नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज का हमारा विषय है शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग। कैसे जाने हम कुंडली से कि किन लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करना लाभदायक होगा और किन के लिए ये नुकसानदायक है। आपकी कुंडली के प्रथम भाव, जिसे हम लग्नेश भी कहते हैं, उसकी स्थिति सबसे अच्छी होनी चाहिए। इस भाव का मालिक 6, 8, 12 में ना हो या नीच राशि में ना हो या इसकी डिग्री बहुत कम ना हो और साथ में बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा महादशा, यदि महादशा किसी ऐसे ग्रह की चल रही है जो 6, 8, 12 का मालिक है या 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, तो भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर इसी जगह पर दूसरे, पांचवें, 9वें, 11वें की महादशा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा आपका मन है। यदि आपका मन बार बार घबराएगा, आपको लगेगा कि अरे ये शेयर तो बार बार नीचे जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, मुझे बेच देना चाहिए, मुझे निकल जाना चाहिए, ऐसी घबराहट की स्थिति में भी आप शेयर मार्केट में विशेषकर इंट्राडे ट्रेडिंग तो बिल्कुल ना करें। इसके बाद बात आती है राहु की। राहु एक ऐसा ग्रह है जो सारे के सारे शेयर मार्केट को कवर करता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको सडन गेन देता है। अगर ये जल्दी कुछ चीज़ें देता है तो जल्दी ले भी लेता है। इसलिए राहु की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके लग्नेश आपके 5वें भाव के अनुकूल होनी चाहिए। शेयर मार्केट के बारे में 5वें भाव से देखा जाता है, तो 5वें भाव का मालिक किसी भी स्थिति में 6, 8, 12 में ना हो, पाप कर्त्री में ना हो या किसी ऐसे ग्रह की उस पे दृष्टि ना पड़ रही हो जो कि उसका शत्रु हो। इसके अलावा आता है बुध। बुध आपकी खुद की बुद्धि है, यानी कि आप कितना अपने स्टॉक्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। ये बाजू में एक टेबल दी गई है जिससे आप जान सकते हैं कि कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं और कौन से ग्रह किस राशि में नीच के होते हैं। यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपके पंचमेश यानी कि 5वें भाव के मालिक की स्थिति कैसी है और आपके लग्नेश यानी कि पहले भाव के मालिक की स्थिति कैसी है। आइए अब जानते हैं विस्तार से। मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली है, यानी कि पहले भाव पर 1 नंबर की राशि है, तो आप मेष लग्न की कुंडली बनती है और मेष लग्न का राशि स्वामी जो ग्रह होता है वह होता है मंगल। यदि मान लीजिए आपका मंगल 6वें भाव में, यानी कि जहाँ पे 6 नंबर की राशि है, 8वें भाव में जहाँ 8 नंबर की राशि है और 12वें भाव में जहाँ 12 नंबर की राशि है, यहाँ पे है, तो आपका जो मंगल है यानी कि लग्नेश जो है वो 6, 8, 12 भाव में है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। इसी के साथ साथ मान लीजिए आपके मंगल की जो ग्रह है उसकी डिग्री 0 से 5 है या 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो भी ये अच्छा नहीं, क्योंकि अगर कोई ग्रह कम डिग्री का होता है तो वो बाल्यावस्था में होता है और यदि कोई ग्रह 25 से ज़्यादा की डिग्री पे है तो वृद्धावस्था में होता है। ऐसी स्थिति में वो दोनों ही स्थिति में अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये बात आई लग्नेश की। इसके बाद हम बात करते हैं पंचमेश, यानी कि जहाँ से हम शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस कुंडली के हिसाब से यहाँ 5 नंबर की राशि आती है, तो इसका यहाँ बनती है सिंह राशि और सिंह राशि का स्वामी ग्रह होता है सूर्य। अब मान लीजिए सूर्य यदि 6 नंबर की राशि में, 8 नंबर की राशि में या 12 नंबर की राशि में, 6, 8, 12 में है, तो यहाँ भी सूर्य अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक इसी तरह यदि इसकी डिग्री 0 से 5 है या 25 से 30 के बीच है, तो ये भी अच्छा नहीं है। इसके साथ-साथ यदि मान लीजिए दशा भी इसी समय किसी जैसे कि 6वें नंबर पे जो 6वें भाव में जो राशि है, कन्या राशि यानी कि बुध, उसकी महादशा आ जाए, बुध की महादशा आ जाए, तो इस समय आपको शेयर मार्केट में विशेषकर इंट्राडे ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी के विपरीत यदि आपका लग्नेश लग्न में ही बैठा हो, यानी 1 नंबर की राशि में हो या यदि आपका लग्नेश 1 नंबर की राशि में यानी लग्न में बैठा हो,
या 5 नंबर की राशि में 5वें भाव में बैठा हो या 10 नंबर की राशि में हो और 10वें भाव में बैठा हो, तो इन सब स्थिति में आपका लग्नेश अच्छी स्थिति में है। इसी तरह यदि सूर्य भी ऐसे ही किसी भाव में बैठा है तो वो अच्छी स्थिति में है, खासकर लग्न में, और 10वें भाव में तो दिग्बली भी होता है। तो ऐसी स्थिति में आप बेधड़क शेयर मार्केट की इंट्राडे ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं।